दर्शकों, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो वकील हैं जो विरोध कर रहे थे, आखिर उनको पकड़ा गया, उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके नाम भी शामिल आ गए हैं, यानी सामने आ गए हैं। और ये पता चल गया कि अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने वाले वकीलों का लिस्ट क्या है, पकड़ लिया गया। यानी कि अब ये फैसला हो जाएगा कि आखिर ग्वालियर कोर्ट में मूर्ति कैसे लगेगी। वो वकील कौन थे, इनकी मानसिकता क्या थी, वो क्या कह रहे थे, वो भी पकड़े गए। उन वकीलों के शक्ल को देखिए, उन वकीलों के बयानों को देखिए, उन वकीलों के नामों को देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि इस वकील की मंशा क्या है, ये चाहते क्या हैं और ये कैसे अंबेडकर जी को बदनाम कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये वो कौन वकील है, इसका नाम क्या है। और ग्वालियर हाई कोर्ट में अब मूर्ति तो लगेगी ही लगेगी, कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता है। प्रोटेस्ट हुआ, प्रशासन आई, लड़ाइयाँ आई और ये वकील लाठी डंडे रखे हुए हैं। दर्शकों, ये भी खबरें आ रही हैं, ये लाठी डंडे रखे हुए हैं, यानी कि जिस दिन मूर्ति लगेगा ग्वालियर कोर्ट में, फिर लाठियाँ चलेंगी, फिर पिटाइयाँ होंगी। और इससे पहले भी कैमरे पे पिटाई हुई थी। आइए सबसे पहले खबर दिखाते हैं, वो वकील बता देते हैं कौन है। उस वकील का नाम है अनिल मिश्रा, जो विरोध कर रहा है। और भी वकीलों का गुट है, लेकिन सबसे आगे जो आ रहा है, जो पूर्व बार एसोसिएशन के लिए भी वकील रह चुका है, अनिल मिश्रा वकील है। ये जेल में क्यों नहीं है, इस अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे डालिए, जो मूर्ति का विरोध कर रहा था। और ये पाया भी गया, ये सबूत भी है, ये सोशल मीडिया पे छपी भी हैं खबरें, उनका बयान छपा हुआ है और उसका जेल न जाना ये बताता है। और ऐसे वकील लाठी डंडे तैयार कर रखे हैं कि अगर कोई अम्बेडकरवादी जो संविधान को मानता है, जो अंबेडकर जी को मानता है, अगर वो लगाने जाएगा तो उसको पिटाई होगा, उसका कुटाई होगा। समझिए, एमपी पुलिस कहाँ है, सीएम मोहन यादव की सरकार कहाँ है, गायब है, ये भी सवाल है। लेकिन आइए अनिल मिश्रा का क्या बयान था दर्शकों, वो दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसकी कितनी गंदी मानसिकता है। वो ज़रा सा समझिएगा कि आखिर ये अनिल मिश्रा कौन है। ये अनिल मिश्रा कौन है जो ग्वालियर हाई कोर्ट में विरोध कर रहा था, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अनिल मिश्रा के बारे में जो अब हम आपको बता देते हैं, समझिए। एमपी हाई कोर्ट में आखिर क्यों नहीं लगी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति, उसका पर्दाफाश करते हैं। आखिर क्यों, अनिल मिश्रा क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या लिखा, वो भी देख लीजिएगा आप। बजब्ते बयान है, उसका रिकॉर्ड में है। अनिल मिश्रा कौन है वो भी बता देते हैं, उनकी शक्ल समझ में आएगी। देखिए, ये है अनिल मिश्रा साहब, ये अनिल मिश्रा। ग्वालियर हाई कोर्ट की जो प्रतिमा है का विवाद है, आखिर क्यों एडवोकेट अनिल मिश्रा कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का हाई कोर्ट से स्थापित करने का विरोध कर रहे हैं। वो आइए आपको बताते हैं। और इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, जो जानकार है वो क्या कह रहे हैं कि आखिर ऐसे वकील हो कैसे सकते हैं, इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, ये जातिवाद का बीमारी इसके अंदर कैसे है। और ये यूपी से भी एक खबरें आई जो अनिल मिश्रा साहब कह रहे थे। ज़रा समझिए अनिल मिश्रा साहब क्या कह रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब ने कहा कि दरअसल इसमें और भी लोगों का योगदान है, उनको समझना पड़ेगा। इसीलिए भीम आर्मी के चीफ गुस्सा भी जाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने कहा कि दरअसल जो है बहुत सारे लोग हैं जिनका उसमें योगदान रहा है, उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है। संविधान बनाने में बहुत सारे युवकों का योगदान रहा है। यार, मैं तो वो बताया ही हूँ, वो तो है ही, लेकिन इसका मतलब कि आप अंबेडकर जी का विरोध करेंगे, इसका मतलब उसकी मूर्ति नहीं लगने देंगे। तो इस अनिल मिश्रा का इलाज होना चाहिए दर्शकों। ये अनिल मिश्रा जो कह रहा है कि भाई नहीं लगने देंगे, इसका विरोध कर रहे हैं, इनका ये मनुवादी लोग हैं, ये दलितों का कहना है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, मायावती जी का कहना है कि ये मनुवादी लोग हैं। ये मनुवादी लोग हैं जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, जो ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दे रहे हैं। और इसीलिए अनिल मिश्रा साहब जो है साफ शब्दों में कह रहे हैं ये धर्मशाला थोड़ी है, नहीं लगने देंगे बात। ये क्यों लगेगा यहाँ, तो ये चिंता का विषय है, हैरान करने का विषय है। लेकिन अब ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति जो लगाएगा, हम उसकी ज़रा सा बात कर लेते हैं।